नहीं सद्गुरु, क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि जीवन में उतार और चढ़ाव और उतार और चढ़ाव हों? लोग तुरंत ही अपने दुख के इर्द गिर्द फिलॉसफी बना लेते हैं। नहीं, यह स्वाभाविक है। पहले 2 दिन मैं खुश था, अब पिछले 1 हफ्तों से मैं दुखी हूं। यह स्वाभाविक है। आखिरकार जब हमारी शादी हुई थी तब हम बहुत खुश थे। पिछले 15 सालों से हम दुखी हैं। कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं कि लोग अपने दुख के इर्द गिर्द फिलॉसफी बुन रहे हैं। कोई फिलॉसफी बुनने की जरूरत नहीं है अपने दुख या अपनी खुशी या अपने प्यार के आसपास, क्योंकि ये सभी वो चीजें हैं जो आप अपने विचारों और अपनी भावनाओं में पैदा करते हैं। किसी फिलॉसफी की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार की फिलॉसफी, व्याख्या या धर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। या भगवान आपसे प्यार करते हैं या आप उनसे प्यार करते हैं, इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बैल पूरी तरह से काबू में होता, बस इसी की ज़रूरत है। मन का बैल दौड़ लगा रहा है। अगर वो आपके काबू में होता तो आप इस बैल से अपने मकसद के लिए काम करवाते। अगर आपकी गाड़ी में 2 बैल लगे हैं तो दोनों बैलों का मकसद एक ही होना चाहिए। जैसे ही दोनों बैलों के इरादे अलग होंगे, फिर देखिए, मैं चाहता हूं कि आप समझें, ये जीवन जो आप हैं, ये अमीर बनने की नहीं सोच रहा है, ये मशहूर होने की नहीं सोच रहा है, ये इसके और उसके बारे में, ये या वो पाने के बारे में नहीं सोच रहा है। हाँ, ये चाहता है कि शरीर को अच्छा पोषण मिले। बस वो एक मूलभूत ज़रूरत है। अगर शरीर का मंच अच्छे से पोषित है तो जीवन रुकेगा, अगर नहीं तो वो चला जाएगा। लेकिन वो उसकी मांग भी नहीं करता। ये हम तय करते हैं कि इसे चलते रहना चाहिए। लेकिन जीवन सिर्फ एक उत्साहपूर्ण और उल्लासित रूप में घटित होना चाहता है, जितना संभव हो सके उतने उत्साह से, जितना संभव हो सके उतने उल्लास से। अब आपको देखना चाहिए, शायद आपने ना देखा हो, इन दिनों वो ज़्यादा नहीं मिलते क्योंकि सब कुछ ट्रैक्टर, ट्रक और ऐसी चीज़ें हो गई हैं। वरना इन कच्चे रास्तों में ऐसे कच्चे रास्ते हैं जो नीचे धंस जाते हैं, धरती की सतह से 10-20 फुट नीचे धंस जाते हैं, और वो बिल्कुल ऐसे होते हैं। आप देखेंगे कि बैलगाड़ी चलाने वाला गाड़ीवान कैसे वो दोनों बैलों को साथ रखने के लिए संघर्ष करता है, क्योंकि जब जमीन समतल नहीं होती तो बैल थोड़े उलझन में पड़ जाते हैं। एक इधर जाना चाहता है, एक उधर जाना चाहता है। एक अपने आराम के मुताबिक चल रहा है, दूसरा अपना आराम खोजने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जमीन ही वैसी है। और एक बैल पर बहुत अधिक बोझ है तो वो उसे दूसरे पर डालने की कोशिश करता है। अब वो नियंत्रण रखने में संघर्ष करता है। वो कितना कुशल है, इसी से यह तय होगा कि वो कितनी सफलता से उस झंझट से बाहर निकलेगा। तो आमतौर पर 1 या 2 बहुत कुशल गाड़ीवान होते हैं। जब मुश्किल परिस्थितियां आती हैं तो वो अपनी गाड़ी उस ओर रख देंगे, वापस जाएंगे और एक गाड़ी ले जाएंगे। वही गाड़ीवान, क्योंकि वो साफ तौर पर जानते हैं कि कठिन इलाकों में बैलों को संभालने में हर किसी की एक जैसी क्षमता नहीं होती। समतल जमीन पर हर कोई गाड़ी चला लेता है। समतल जमीन पर चाहे वो खींचतान कर रहे हों तब भी आपको पता नहीं चलता, क्योंकि गाड़ी सीधी जा रही है। यही वजह है कि वो उद्देश्य और गतिविधि जो आत्म रूपांतरण की दिशा में होती है, वो एक इंसान के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है।